बहुत सूक्ष्म अनुभव करना कि मैं दुर्गा हूँ। साथ-साथ सामने देखना, कितने भक्त लोग मेरे सामने बैठे हैं। केवल एक ही अभ्यास करना कि मैं दुर्गा माँ हूँ। वो स्वरूप सामने स्पष्ट देखना, कितना सुंदर स्वरूप है मेरा। शेर पर बैठी हुई दुर्गा, जिसने विकारों पर विजय प्राप्त किया, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त किया, संपूर्ण विजय प्राप्त किया। ऐसे में दुर्गा माँ हूँ। सबको यही उमंग उत्साह दे रहे हैं कि आओ इस ज्ञान योग को धारण करो। देखना ऊपर से बाबा की किरणें आ रही है शावर की तरफ और मुझ में समा रही है। बाबा का एक ही कहना है बच्चे, सदा अपने स्वस्थिति में रहो। तो मैं दुर्गा हूँ, दुर्गुणों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली दुर्गा। देखो मेरे इतने हाथ दिखाए हैं, शक्तियों का प्रतीक है। एक एक शक्ति को सामने लाओ। मेरे अंदर क्या है? सहन शक्ति है। मेरे अंदर क्या है? समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। ऐसे एक एक शक्तियों को सामने लाना। और इन शक्तियों से संपन्न मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ। ये शक्तियां मेरे 8 शक्तियां 8 भुजा है। देखो मेरे अंदर सहन शक्ति है, मैं सहन शक्ति का अवतार हूँ। कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी पहाड़ जैसी समस्या आ जाए, लेकिन राई नहीं रुई, केवल केवल सहन शक्ति के आधार से। कोई कुछ बोले कुछ करे, बस मुझे चुप रहना है, अंदर ही अंदर बाबा को याद करना है बस। सहन शक्ति, समाने की शक्ति। बातें इधर उधर की आएगी जाएगी, मुझे सिर्फ समाना है। जैसे सागर में सब कुछ समाता है, तो मुझे भी समाते जाना है, वर्णन नहीं करना। मेरे निर्णय शक्ति, जो भी निर्णय करेंगे यथार्थ निर्णय, क्योंकि बाबा का मुझे यथार्थ परिचय मिला है ना, तो मैं निर्णय भी यथार्थ करूंगा।
उसके बाद परखने की शक्ति, क्या है अच्छा बुरा सबको परख। ऐसे एक एक शक्ति का अभ्यास करो। निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सॉरी सहयोग की शक्ति। मुझे सब अच्छे अच्छे कार्यों में सहयोग देना है, बाबा के हर कार्य में सहयोग देना है, तन से मन से धन से, सब प्रकार से सहयोग। और कुछ परिस्थिति आए तो उससे मुझे सामना करना है। कोई भी परिस्थिति आने तो उसको सामना करना है। व्यक्ति आई तो उसे मुझे सहन करना है, और परिस्थिति आई तो सामना करना है। फिर है विस्तार को संकीर्ण, कोई भी विस्तार वाली बात उसको शॉर्ट करना, स्वीट करना, ये विस्तार को संकीर्ण करने की। और लास्ट है समेटने की शक्ति। अब मुझे घर जाना है, बस यही धुन लगाओ। फरिश्ता बनकर बाबा के सामने आ जाओ, वतन में सामने आ जाओ। फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन में सामने आ जाओ। और बाबा ने कहा ना, आज आना और जाना, बस एक ही अभ्यास करते रहो, आना और जाना। बाबा का हाथ मेरे सिर के ऊपर, प्रैक्टिकल अनुभव करो, प्रैक्टिकल। भगवान का हाथ मेरे सिर के ऊपर है, और मुझे जो चाहे वरदान दे रहा है। अब जो चाहे वरदान ले लो आज बाबा से। इसको पवित्रता की ताकत चाहिए तो पवित्रता का वरदान, शांति का वरदान, सुख का वरदान, सब वरदान ले लो। और बाबा को कहो, बाबा मैं कितना खुश नसीब आत्मा हूँ जो भगवान के पलकों में मेरा जीवन जा रहा है। भगवान की नजर मेरे ऊपर है, इतना मैं सौभाग्यशाली आत्मा। फरिश्तों का बाबा की नजर, मैं भी संपूर्ण फरिश्ता, बाबा भी संपूर्ण फरिश्ता। धीरे धीरे बाबा का हाथ पकड़ के नीचे आ जाना, और बाबा मेरे सामने बैठा है। बाबा मेरा टीचर है। बाबा को बोलो स्वयं भगवान मेरा टीचर बन गए। और सभी बैठ जाएंगे अपने गॉडली स्टूडेंट लाइफ। मैं कौन हूँ? मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। चलो सामने बाबा को देखो।
और अपने गॉडली स्टूडेंट लाइफ में अनुभव कर। सुनिए सिस्टर, आप हो ना? हाँ जी भाई जी, ओम शांति। जी। हाँ जी, स्टार्ट करें। हाँ जी। तो जैसा कि सम्मान भी मिला गॉडली स्टूडेंट का, तो आज की ड्रामानुसार वाणी भी सुप्रीम टीचर ने, सुप्रीम शिक्षक ने इसी अनुसार ही चलाई है। तो आज की डेट है 17/10/2023 और वाणी की डेट है 18/4/1977 और वाणी का टॉपिक है योग्य शिक्षक का हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, निष्फल नहीं। तो पहले वाणी को थोड़ा सार में देखते हैं। तो बाबा इस मुरली में योग्य शिक्षक कैसा होना चाहिए ये बता रहे हैं। टीचर्स की महिमा तो बाबा मुरलियों में बहुत करते रहते हैं कि टीचर्स अर्थात बाप समान, टीचर्स अर्थात सदा सदा विजयी, टीचर्स अर्थात सदा तिलकधारी, सदा अथक। ऐसे बाबा मुरलियों में बहुत महिमा करते रहते हैं। बाबा तो सुप्रीम टीचर है ना, सभी टीचर्स का टीचर। तो बाबा जो भी सुनाएगा कुछ नया ही, कुछ अलग ही सुनाएगा। तो बाबा की बहुत सुंदर वाणी, छोटी सी वाणी है लेकिन बहुत सुंदर शिक्षा देने वाली वाणी है। इस वाणी में बाबा योग्य शिक्षक के बारे में बता रहे हैं कि शिक्षा देने के तो अनेक साधन होते हैं। जैसे बाबा ने बताया, शिक्षा देने के अनेक साधन होते हैं। जैसे किसी को बोल द्वारा भी हम शिक्षा देते हैं, बुक्स में भी नॉलेज भरी पड़ी है ना। और जैसे कि बाबा कहते हैं चेहरे चलन द्वारा भी शिक्षा देना, ऐसे कितने साधन है। तो यहाँ बाबा कर्म द्वारा शिक्षा देने की बात समझा रहे हैं। तो यहाँ कर्म को बाबा ने बीज कहा कि जैसा आप बीज बोएंगे उसका रिजल्ट वैसा ही निकलेगा। तो बाबा ने कहा कि कर्म जो होगा वो उसका फल होगा। जो उस बीज का, जो कर्म द्वारा हम बीज बोएंगे, जो उसका फल होगा, उसके बारे में पापा ने बहुत सुंदर इस वाणी में बताया है। टीचर्स के और भी अलग अलग पापा ने बहुत सुंदर सुंदर बताया कि टीचर्स अर्थात शिक्षक, सर्व त्याग करने वाला, हम जीन्स, संतुष्ट। ऐसे बाबा ने इस वाणी में टीचर्स की और भी बहुत सुंदर सुंदर महिमा कही है। और एक मंत्र बाबा ने बताया कि जो करेंगे वह देख और भी करेंगे। तो सुनते हैं डायरेक्ट बाबा के महावाक्य। सेवा केंद्रों पर निमित्त बनी बहनों प्रति बाबा बोले, टीचर्स अर्थात शिक्षक हैं। शिक्षक का अर्थ क्या है? बाबा कह रहे टीचर्स अर्थात शिक्षक। तो शिक्षक का अर्थ क्या है? बाबा खुद ही प्रश्न पूछ के खुद ही उत्तर बता रहे हैं कि शिक्षक का यहाँ अर्थ है शिक्षा स्वरूप। बड़े से बड़ा शिक्षा देने का सहज साधन कौन सा है? अनेक प्रकार के शिक्षा देने के साधन होते हैं ना, कई प्रकार से। जैसे माताएं भी बच्चों को कुछ सिखाना हो तो कैसे नजरों से भी सिखा देंगी ना। तो कई तरह की शिक्षा देने के साधन होते हैं। तो बाबा ने कहा कि शिक्षा देने का सबसे सहज साधन कौन सा है? प्रश्न पूछ के कि कौन सा सहज साधन है, खुद ही बाबा बता रहे हैं कि स्वरूप द्वारा शिक्षा देना। शिक्षा देने का सबसे सहज साधन कौन सा है? स्वरूप द्वारा शिक्षा देना, मुख द्वारा नहीं। क्योंकि अगर मुख द्वारा शिक्षा देके समझ समझ गए होते तो घोर कलयुग नहीं आना था ना। तो अपने स्वरूप द्वारा शिक्षा देना, बाबा कहते ये सबसे सहज साधन है। बाबा कहते साकार बाप ने सबसे सहज साधन स्वरूप द्वारा ही शिक्षा देना, सिर्फ बोल में नहीं, कर्म से। ब्रह्मा बाबा की बात बाबा कर रहे हैं कि उन्होंने खाली बोल के ही नहीं कहा, उन्होंने हर एक कर्म को करके दिखाया है। अपने कर्म द्वारा बच्चों को शिक्षा दी है बाबा ने ना। तो कहेंगे कि वह सीखेंगे नहीं,
लेकिन जो करेंगे वह देख और भी करेंगे, यह मंत्र है। बाबा का एक ही था समझाने का तरीका कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे। खाली कहने से नहीं, लेकिन करके दिखाया, ये बाबा ने मंत्र कहा इसे। तो सबसे सहज तरीका स्वरूप द्वारा शिक्षा देना। बाबा कहते किसको कितना भी समझाओ कि तुम आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप हो, लेकिन वह समझेंगे तब तक नहीं, जब तक स्वयं उस स्वरूप में स्थित नहीं होंगे। ये तो हम सभी को बहुत अच्छे से अनुभव है कि ओम शांति वाले तो बाबा कहते कि 87 साल मतलब 87 साल हो गए, सबको पता ही है। लेकिन क्या बताने से सब आए? लेकिन जब-जब बाबा के बच्चों ने अपने स्वरूप द्वारा आत्माओं को दिखाया कि ओम शांति का मतलब क्या है, तो आत्माएँ खींची चली आई ना। जितना भी आत्माओं को समझाएँगे कि तुम शांत स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, यहाँ ये सिखाया जाता है, यहाँ ऐसे बताया जाता है, वो नहीं आएँगी। लेकिन जब-जब हमने अपने चेहरे चलन द्वारा दिखाया, वो शांति को खुद धारण किया, तो आत्माएँ खींची चली आईं। तो बाबा ने तभी कहा कि कितना भी किसी को समझाओ कि तुम आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप हो, लेकिन वो समझेंगे तब तक नहीं, जब तक स्वयं उस स्वरूप में स्थित नहीं होंगे। बाबा कहते ऐसे अनुभव की पढ़ाई पढ़ने वालों को कोई भी हरा नहीं सकता। अनुभव अनुभव की बाबा बात कर रहे हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, लेकिन जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो अनुभव का ही बाबा बात कर रहे हैं कि ऐसे अनुभव की पढ़ाई पढ़ने वालों को कोई भी हरा नहीं सकता। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि ज्ञान तो हमने भी सुन लिया, लेकिन उसको अनुभव के आधार पर जब जब हम किसी को बताएँगे ना, तो वो फिर मार नहीं खाएगा, हार नहीं खाएगा वो। तो बाबा आगे कहते पढ़ाई इतनी अविनाशी हो जाती है, तो शिक्षा तो कैसे शिक्षा देती हो? वाणी से या स्वरूप से? बाबा टीचर्स बहनों से बात कर रहे थे ना, तो बाबा पूछ रहे हैं कि फिर कैसे शिक्षा देते हो? वाणी से देते हो या स्वरूप से देते हो? बाबा कहते हैं कि हर कदम द्वारा अनेक आत्माओं को शिक्षा देना, यह है योग्य टीचर। हर कदम द्वारा अनेक आत्माओं को शिक्षा देना, यह है योग्य टीचर। भाषण द्वारा व सप्ताह कोर्स द्वारा किसको शिक्षा स्वरूप बनाना, ऐसे शिक्षक के हर बोल वाक्य नहीं लेकिन महावाक्य कहे जाते हैं, क्योंकि हर बोल महान बनाने वाला है, तो महावाक्य कहेंगे। शिक्षक के बोल बाबा ने अंडरलाइन करवाए कि उसके बोल कैसे होने चाहिए। खाली मुंह से बोल दिया, जैसे ऊपर बाबा ने कहा ना कि शांत स्वरूप रहो, ऐसे रहो, ये रहो, सुख के बोल बोलो। ये सातों गुणों का हम वर्णन करते हैं, लेकिन नहीं, अगर हम उस स्वरूप में स्थित होकर करते हैं तो वो एक एक बोल क्या बन जाता है, महावाक्य। तो बाबा कहते हैं हर बोल महान बनाने वाला बन जाता है, महावाक्य कहेंगे हर बोल को, जब उस स्थिति में स्थित होकर कहेंगे तो। फिर बाबा ने कहा हर कर्म अनेकों को श्रेष्ठ बनाने का फल निकालने वाला हो। बाबा कहते कर्म को बीज कहा जाता है और रिजल्ट को कर्म का फल कहा जाता है। कर्म क्या है? बीज है। जैसा बीज बोएंगे तो उसका रिजल्ट कैसा निकलेगा, उसका फल कैसा निकलेगा, वैसे ही निकलेगा। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कर्म क्या है? बीज है और रिजल्ट को कर्म का फल कहा जाता है। ऐसे शिक्षक का कर्म रूपी बीज फलदायक होगा। बीज अगर पावरफुल होता है तो फल भी इतना अच्छा निकलता है। हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, निष्फल नहीं। जैसे ब्रह्मा बाबा, फॉलो ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने हर एक कर्म पहले खुद करके दिखाया, तो बच्चों ने क्या किया? फॉलो फॉलो किया ब्रह्मा बाबा को। उनको मेहनत नहीं इतनी करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने बाबा को देखा और उसको बाबा ने करके दिखाया, तो ये बाबा कर सकते हैं, तो बच्चे भी नो भी करके दिखा दिया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा। जो हम अपने कर्मों द्वारा सामने वाले को समझाएंगे तो उसका
फल निकलेगा ही निकलेगा, वो निष्फल नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है योग्य शिक्षक। उनका हर संकल्प, जैसे ब्रह्मा के संकल्प के लिए गायन है कि ब्रह्मा के एक संकल्प ने नई सृष्टि रच ली, वैसे ऐसी शिक्षक के संकल्प नई सृष्टि के अधिकारी बनाने वाला है। ब्रह्मा ने एक संकल्प किया कि सृष्टि परिवर्तन करनी है ना, नई सृष्टि रचनी है, तो क्या हुआ? ब्रह्मा निमित्त बन गए। तो बाबा कहते जैसे ब्रह्मा के संकल्प के लिए गायन है ना कि ब्रह्मा ने एक संकल्प से सृष्टि रच ली, वैसे ऐसी शिक्षक जो फॉलो ब्रह्मा बाबा करेंगी, उनके एक एक संकल्प नई सृष्टि के अधिकारी बनाने वाले होंगे। तो बाबा कहते समझा, शिक्षक की परिभाषा यह है। फिर आगे बाबा कहते टीचर्स को एक लिफ्ट की गिफ्ट भी है। पूछ रहे हैं बाबा कौन सी? तो बाबा बता रहे हैं टीचर्स बनना अर्थात पुराने संबंध से त्याग करना। बाबा की समझाने देखो, सुप्रीम टीचर है ना, तो बाबा ने कितनी सुंदर तरीके से बता रहे हैं। पहले तो बता रहे हैं बाबा टीचर्स को एक गिफ्ट भी है। अब टीचर सोच रहे होंगे कौन सी गिफ्ट है ना, तो बाबा उत्तर कितने सुंदर रीति से बता रहे हैं कि टीचर्स बनना अर्थात पुराने संबंध से त्याग करना। तो त्याग करना तो गिफ्ट हुई क्या, अगर इतने सही छोड़ दें। देखो बाबा आगे क्लियर कितना सुंदर कर रहे हैं। इस त्याग के भाग्य के लिफ्ट की गिफ्ट टीचर्स को है। कि टीचर्स क्या करती हैं जो सेंटर्स पे हैं, वो घर बार छोड़ के सर्व संबंधों को त्याग करके बैठती है ना, तो बाबा गिफ्ट बता रहे हैं कि उस त्याग का जो भाग्य है, भाग्य के लिफ्ट की गिफ्ट टीचर्स को मिलती है ना। तो बाबा कहते हैं पहले त्याग तो कर दिया ना, पहले त्याग किया, लेकिन फिर उसकी गिफ्ट क्या मिली? भाग्य। इतना त्याग किया तो उसकी लिफ्ट की गिफ्ट बाबा कहते हैं आपको इतना अच्छा भाग्य मिल गया। तो पहला त्याग है संबंध का, वो तो कर लिया। आगे भी त्याग की लिफ्ट लंबी है, लेकिन बाबा कहते इस त्याग का, हिम्मत रखने का, सहयोगी बनने का संकल्प किया, यह लिफ्ट ही गिफ्ट बन जाती है। जो त्याग करने का या इतनी हिम्मत रखी कि घर बार छोड़ के भी बाबा के यज्ञ में खुद को सफल किया, समर्पित किया, सहयोगी बनने का संकल्प किया, तो यह लिफ्ट ही गिफ्ट बन जाती है। बाबा कहते लेकिन संपूर्ण त्याग कर दो तो बाप के लिए गिफ्ट, दुनिया के लिए लिफ्ट बन जाओ। त्याग त्याग तो कर दिया, लेकिन संपूर्ण त्याग, त्याग का भी त्याग, कि संकल्पों में भी ना आए कि हमने त्याग किया है, लेकिन क्या संकल्प में आए कि त्याग नहीं किया, मैंने तो अपना भाग्य बनाया है। ये है संपूर्ण त्याग। तो बाबा ने कहा अगर संपूर्ण त्याग कर दो तो बाप के लिए तो गिफ्ट, लेकिन दुनिया के लिए लिफ्ट बन जाओ। ऐसी लिफ्ट बन जाओ जो बैठा और पहुंचा, मेहनत नहीं करनी पड़े। जो आत्माओं को देखे, बहनों को देखे, तो वो कहाँ, लिफ्ट बन जाओ जो बैठा और पहुंचा, जो उनके सामने आते ही एकदम अशरीरी हो जाए। तो बाबा कहते उनको मेहनत ही ना करनी पड़े, उनको बहनों से त्याग ना नजर आए, उनका भाग्य नजर आए। तो बाबा कहते कि टीचर्स को चांस बहुत है, लेकिन लेने वाला लेवे। बाबा कहते टीचर्स बनने के भाग्य का तो सब गायन करते हुए इच्छा रखते हैं। इच्छा रखते हैं अर्थात श्रेष्ठ भाग्य है ना, उसको सदा श्रेष्ठ रखना, वह है हर एक का नंबरवार। तो टीचर्स जितना चाहे उतना अपना भविष्य सहज उज्जवल बना सकती है। सब कुछ त्याग करके, संबंधों का त्याग करके आ तो गए, लेकिन बाबा कहते हैं कि वो और भी अच्छी तरह से अपने चेहरे चलन द्वारा सेवा करके क्या कर सकती हैं, अपना उज्जवल उज्जवल भविष्य बना सकती हैं। लेकिन वह टीचर जो योग्य टीचर हो। थोड़े में खुश होने वाली टीचर तो नहीं होना। अब बाबा ने एक लाइन भले छोटी सी कही कि थोड़े में खुश होने वाली तो नहीं होना, कि ऐसे तो नहीं कि ब्रह्मा कुमारी बन गए, घर बार छोड़ दिया, कितनों ने मान सम्मान दे दिया,
छोटी-छोटी जैसे कुमारियाँ हैं, लेकिन दीदी-दीदी करके सब बोलते हैं। इतने में बाबा कहते खुश नहीं होना, कुछ करके दिखाना है। बाबा का कहने का भावार्थ यही है कि थोड़े में खुश होना, खोने वाली टीचर्स तो नहीं होना। कि छोटी-छोटी बहनों को अगर बड़े-बड़े भाई लोग, बहनें, माताएँ आके दीदी-दीदी बोलते हैं, तो इतने में खुश हो जाती हैं ना कई बार। बाबा के कहने का मतलब ये है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा तो टीचर्स को किस नजर से देखते हैं? हम जीन्स की नजर से। टीचर्स अर्थात हम जीन्स, जो ब्रह्मा बाबा के समान हो, जैसे बाबा ने करके दिखाया वैसे ही। तो बाबा बाप दादा टीचर्स को किस नजर से देखते हैं? हम जीन्स की नजर से। क्योंकि बाप भी टीचर्स है ना। शिव बाबा टीचर हैं, तो बाबा टीचर्स बहनों को हम जीन्स बोल रहे हैं, अपने समान बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाप भी टीचर है। टीचर टीचर को देखेंगे तो हम जीन्स की नज़र से देखेंगे। अब बाबा बोल रहे हैं कि अगर बाबा उनको देख रहे हैं दीदियों को, तो किस नज़र से देख रहे हैं? हम जीन्स की नज़र से देखते हैं, बराबर का दर्जा दे रहे हैं। वो टीचर तो बाबा के बच्चे सुप्रीम टीचर। तो बाबा कहते हैं हम जीन्स को देख खुश होंगे। अगर जैसे बाबा की वो है, इच्छा है या बाबा की शुभ भावना है, अगर वैसा-वैसा सब टीचर्स करती हैं, तो बाबा कहते हैं कि हम जिन्स को देखकर तो खुश होंगे। टीचर्स तो सदा संतुष्ट होंगी। एक और डेफिनेशन टीचर्स की, कि टीचर्स अर्थात सदा संतुष्ट। पूछना अर्थात हम जीन्स की इंसल्ट करना। अच्छा, थैंक यू बाबा। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर सभी अपना-अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। जी, ओम शांति। सभी अपने-अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, जयंत भाई जी आप बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज टीचर्स के बारे में बहुत सूक्ष्म रीति से बताया है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा खुद टीचर है करके टीचर के बारे में, टीचर कैसे होना चाहिए, शिक्षा पद्धति क्या होना चाहिए, इसके बारे में बाबा ने आज के मुरली में बोला है। बाबा का ऐसा कहना है कि शिक्षा देने के भिन्न भिन्न स्वरूप है, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्वरूप है मुख से शिक्षा देने के बजाय स्वरूप से शिक्षा देना। ये बहुत इम्पोर्टेंस है। उसके उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं कि तैरने का किताब हमने पढ़ा, शिक्षक ने पढ़ाया, सिखाया, तैरने के चित्र दिखाए, लेकिन पानी में यदि न जाके तैरे नहीं तो तैरने का शिक्षा का कुछ मतलब नहीं करके उस स्वरूप हमें जाना है। जब हम वो स्वरूप में जाके पढ़ेंगे तो हम सक्षम होंगे, विजयी रूप होंगे और अविनाशी शिक्षा होंगी और हमें कोई हरा नहीं सकेगा। दूसरा, बाबा का ऐसा कहना है कि बाबा खुद एग्जाम्पल बनते थे। जैसे कोयले का ट्रक आया मधुबन में, तो वो कोयला नीचे उतारना है,
तो बाबा बच्चों को नहीं बोलेंगे कि जाओ ट्रक बाबा खुद जाएंगे, कोयला निकालेंगे, बाबा को देख के सब बच्चे आएंगे और कोयला नीचे निकालेंगे। तो ऐसा बाबा का कहना है कि अपनी शिक्षा कैसी देना चाहिए, तो खुद अपने हाथों द्वारा एग्जाम्पल बन के शिक्षा देना चाहिए। वो शिक्षा इंपॉर्टेंट होती है और हमेशा याद रहती है। ओम जी, शांति। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, तारा सिस्टर आप बोलिए। जी, ओम शांति। तो जैसे भाई ने बताया उसी में थोड़ा सा मैं ऐड करती हूँ कि जब हम मुख द्वारा जब शिक्षा देते हैं कि मैं शांत स्वरूप हूँ, किसी आत्मा को समझाए कि मैं शांत स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, तो उनको समझ में नहीं आता, उनके वो नहीं बैठता उनके मन में। लेकिन जब हम उसी का स्वरूप बन जाए ना, जैसे कि शिक्षा देने का साधन कि उसका हम अपने ही उस स्वरूप में बन जाए और उसी कर्म में आकर के करे, जैसे भाई जी ने भी बोला, आपने भी ज्ञान मुरली सुनाए, तो कि जब मैं अपने करने लग जाऊं तो सभी हमें देख करके वो भी वैसे करने लग जाएंगे। तो जब मैं अपने स्वयं मैं अपने उस स्वरूप में स्थित हो जाऊं तो दूसरे भी देख के वो स्थिति में स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। और फिर बाबा ने बोला कि जो कर्म का बीज है, जब हमारा बीज जो कर्म हम बीज वो बीज जब पावरफुल होता है तो फल भी इतना अच्छा निकलता है। ओम शांति। जी, ओम शांति। हाँ जी, दीप्ति सिस्टर आप बोलिए। जी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि महावाक्य बनेंगे जब उस स्थिति में स्थित होके तब बोलेंगे। अगर हम बोल रहे हैं कि हम शांत स्वरूप आत्मा है पर हम शांति हमारे चेहरे से झलक नहीं रही है, तो फिर दूसरी आत्मा को उसकी समझ नहीं आएगी। और मेरा एक प्रश्न है दीदी कि लास्ट की लाइन है, पूछना अर्थात हर जिन्स की इंसल्ट करना, अगर ये आप समझा सके। थैंक यू। ओम शांति। जी, कोई जवाब देना चाहेगा इसका कि पूछना अर्थात हम जीन्स की इंसल्ट करना? ओम शांति। जी, ओम जैसे शांति। बाबा बोल रहे हैं ओम कि शांति। हम जीन्स मतलब कैसे, वो तो पता है ही कि बाबा कैसा है, तो जैसा बाबा है वैसा हम जीन्स। तो पूछना मीन्स बाबा बोल रहे हैं कि बन के दिखाओ, मतलब पूछना ऐसा नहीं कि भाई पूछे कि हम क्या बने कैसे बने। बाबा बोले कि उदाहरण दिया है ना, ब्रह्मा बाबा को भी सामने रखा है। तो पूछना मीन्स इंसल्ट करना, इसको लेके शायद ऐसा ही होगा। ओम शांति। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ जी, एक और अनम्यूट हुआ था, कोई और बताना चाहेगा? ओम शांति। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं ना कि आप खुश राजी हो, तो बाबा ने कहा है हम बच्चों को सदा खुश रहने के लिए, जैसे अभी टीचर्स को, तो बाबा इज टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड कि बच्चा खुश ही है, वैसे टीचर्स भी खुश ही है। तो अगर फिर पूछते हैं तो फिर उसका इंसल्ट करना हो गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पूछना नहीं है, वो इट इज अज्यूम्ड और इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि जब मैंने आपको शिक्षा दी है तो हम जिन्स है तो टीचर्स भी मेरे समान सदा खुश। ओम शांति। बिल्कुल। और अगर हम इसको एक लाइन पीछे वाली पढ़े, ये हमने जानबूझ के इसको खोला नहीं था क्योंकि ये पता था कि ऐसा कोई आत्मा जरूर प्रश्न पूछेगी। देखो एक लाइन पीछे पढ़ो, टीचर्स तो सदा संतुष्ट होंगी, है ना? अगर अब टीचर्स यानी कि हम जीन्स बाप समान ना, और वो सदा संतुष्ट होंगी, लेकिन फिर भी अगर टीचर संतुष्ट नहीं है, कुछ पूछ रही है, पूछ पूछ कर रही है, तो ये हम जीन्स की इंसल्ट होगी ना। अगर बाबा उनको पूछ रहे हैं कि आप जैसे अभी तेजल सिस्टर ने कहा कि आप संतुष्ट हो, आप खुश राजी हो, अगर बाबा फिर भी उनसे पूछ रहा है तो बाबा कहते ये तो उनकी इंसल्ट होगी, यानी कि बिल्कुल Power on. बाप समान बिल्कुल। हाँ जी, Power on. Bluetooth mode. हाँ जी, अश्विनी सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि हमें सब कुछ त्याग करना है, त्याग जो भी है सब त्याग करके संपूर्ण बनना है।
तभी हम दूसरों को हम लिफ्ट दे सकते हैं। हम दूसरी आत्माओं को लिफ्ट देना है और बाबा को हम लिफ्ट देना है। ओम शांति सिस्टर। बिल्कुल। खाली बाबा उन टीचर्स की नहीं बात कर रहा, बाबा के बच्चे सभी टीचर है ना। बिल्कुल। जी नीलम बहन आप बोलिए। ओम शांति। बाबा, जब हम टीचर्स का हम रोल करते हैं तो उस समय हमारे को बाबा अपनी पूरी जो पावर्स होती है वो हमें देता है। और जब हम हमारे चेहरे चलन से दूसरी आत्मा को भी जब हम महावाक्य बोलते हैं, आत्मा का परिचय देते हैं, परमात्मा का परिचय देते हैं, तो इतना वो वाक्य जो बोलते हैं वो ऐसे महावाक्य से उस आत्मा को टच होते हैं, तो वो आत्मा एकदम एक्सेप्ट करती है उसको और आगे भी कोर्स करने के लिए भी राजी होती है कि हाँ बहुत अच्छा ये शिक्षा है, तो हमें इसको ग्रहण करना है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कि जब हम किसी नए को ज्ञान देते हैं तो ऐसे आत्मिक स्थिति में उसको देते हैं और उसको आत्मा पहले रियलाइज करवाते हैं और निश्चय करवाते हैं कि हाँ ये निराकार परमात्मा मेरा पिता भी है और मैं भी उसका बच्चा हूँ। तो ऐसा एज प्रैक्टिकल मैंने एक आत्मा के साथ हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज की मुरली भी वैसी है, क्योंकि हम जिन्स की इंसल्ट करना यानी कि मतलब इतनी बाबा की पावरफुल हमारे पास क्वालिटीज हैं और फिर हम उससे पूछें कि संतुष्ट हैं, राजी खुशी हैं, हालचाल पूछे तो वो बाबा को अच्छा नहीं लगता था। तो हमेशा बाबा कहते थे कि सदा खुश और खुश निहाल चाल ऐसी और खुशी का बाबा ऐसे कहते थे। ओम शांति। यानी कि बाबा टीचर से पूछते समय कि खुश हो तो बाबा सोचते थे उनकी इंसल्ट करना है। जी वंदना सिस्टर आप बोलिए। बाबा कहते हैं बीज रूप जीव कितना पावरफुल है उतना ही फलदायी होगा। तो बाबा कहने का मतलब है कि यही शिक्षा है। जब मूल मॉडल बन के ब्रह्मा बाबा ने जैसे दादियां दीदियों को सबको बाहर निकले, यही बीज उनका बीज पावरफुल था तो ही इतने सारे निकले। उनको देख के ब्रह्मा बाबा को देख के सबने फॉलो किया। तो ऐसे हमको भी ऐसे करना है कि ऐसे ब्रह्मा बाबा ने जैसे किया हमें भी ऐसे ही मॉडल बन के निकलना है। किसी को शिक्षा देनी है तो करके ही दिखाना है, करके दिखाने से वो करेंगे। ओम शांति। अच्छा और कोई अपना पॉइंट शेयर करना चाहे, भले जो नहीं भी बोलते ना वो भले रिपीटेड बोल दें, लेकिन एक एक महावाक्य जरूर अपने मुख से बोलेंगे। हाँ जी और क्या कहा बाबा ने। जी ओम शांति। मैंने कहा अपने हर कदम द्वारा अनेक आत्माओं को शिक्षा देना, ये है योग्य टीचर। ओम शांति। जी मेन टॉपिक यही, हेडिंग यही था ना, अपने कर्म द्वारा समझाना। बिल्कुल। हाँ जी कैलाश बहन जी आप बोलिए। हाँ बाबा कहते हैं कि आपको जो 7 आत्मा के निजी गुण बताए हुए, तो जब भी ये हम तो ज्ञान के बिंदु तो सुनते हैं, उस पर कभी चिंतन चल भी जाता है, डिस्कस भी होता है, पर जब भी हम इंटरेक्शन में आते हैं तो ये कोई ना कोई गुण को स्मृति में रख के मैं आत्मा वो हूँ, इस स्मृति से अगर हम संपर्क में आते हैं किसी के, तो जरूर उस खुद को भी एक अच्छा उसका अनुभव हो जाता है और सामने वाले को भी हो जाता है। ओम बहुत अच्छा। शांति दीदी, आज मैंने शिक्षक की परिभाषा बताई है कि जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए गायन है कि उन्होंने एक संकल्प से ही सृष्टि रच ली, तो शिक्षक के भी संकल्प से नई सृष्टि के अधिकारी बनाने वाला। तो ये शिक्षक की परिभाषा बताई बाबा ने। ओम शांति। हाँ जी पूनम बहन हाँ जी अब बोलिए। हाँ जी पूनम बहन आप बोलिए। हाँ जी। ओम शांति।
बाबा ने कहा है कि कर्म को भी बीज कहा जाता है। तो कर्म रूपी जब बीज हम बोते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? तो बाबा ने कहा कर्म का फल कहा जाता है। जो रिजल्ट होती है उसको कर्म का फल बोला जाता है। तो ऐसे शिक्षक का कर्म रूपी बीज फलदायक होगा जब वो स्वरूप द्वारा शिक्षा देते हैं, मुख द्वारा नहीं। ओम शांति। जी, ओम शांति। और सभी भी अपना अपना चिंतन शेयर करें। क्या कहा बाबा ने? ओम ओम शांति दीदी। हाँ जी, अनीता सिस्टर आप बोलिए। बाबा ने आज ये भी कहा है, जैसा टीचर्स के लिए बोला, हम सभी बाबा के बच्चे टीचर्स ही हैं। तो उसमें जैसा त्याग भी बताया बाबा ने कि त्याग तुम्हें संपूर्ण त्याग करना है, ऐसे लिप्त बनना है कि मतलब दूसरा देखे और बैठे पहुंच जाए। तो उसमें फिर बाबा ने कहा है कि टीचर्स बनने का भाग्य तो सब गायन करते हैं, इच्छा भी रखते हैं कि श्रेष्ठ भाग्य है ना, श्रेष्ठ भाग्य है। लेकिन फिर बाबा ने कहा जितना चाहे उतना अपना भविष्य सहज तुम उज्जवल बना सकती हो। तो सदा श्रेष्ठ रखना है, श्रेष्ठ अपने संकल्प, अपने कर्म, अपने संबंध सब श्रेष्ठ रखना है। ओम शांति। ठीक है। तो जैसे बाबा ने टीचर्स के लिए कहा ना कि पुराने संबंध का त्याग करना, लेकिन बाबा के बच्चे तो जो आत्मा परमात्मा का लेसन सबको सुना रहे हैं, तो बाबा के बच्चे वो टीचर्स ही है ना। भले मुख से नहीं, चेहरे चलन से सुना रहे हैं, वो सब टीचर्स ही हैं। तो यहाँ बाबा ने कहा त्याग की बात की, तो हम सभी जैसे घर में तो हम त्याग को किस तरह से लेते हैं, ये अपना अपना चिंतन शेयर करें सभी। हम त्याग को किस आधार से लेते हैं, कैसे लेते हैं घर गृहस्थ में रह के? त्याग एक तो दीदी जो मुझ आत्मा का चिंतन चला है कि जैसा हम घर में रहते हैं तो कभी भी हमारा किसी चीज में लगाव नहीं रहना चाहिए। उसमें अगर हम घर में कार्य कर रहे तो मैं बाबा के घर में सेवा कर रही हूँ, मैं बाबा के बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, जो संबंध में है तो उन्हें हमें सभी को आत्मा देखना चाहिए, अलौकिकता में ही रहना चाहिए उनसे व्यवहार में। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, शेरू भाई जी आप बोलिए। ओम शांति दीदी। एक मुरली बाबा ने टीचर का स्लोगन ये, जैसे लास्ट लाइन है, संतुष्ट रहना तुष्ट करना। बाबा ने कहा स्लोगन है ये टीचर्स का, एक मुरली में कहा था 15/10 की 1975 की पार्ट 3 में। हाँ जी, ओम हाँ जी, शांति। ओम शांति। हाँ जी, तारा सिस्टर आप बोलिए। जी, मैं अपने घर में रहती हूँ तो मैं ऐसे हर बार अपने मन में सोचती हूँ कि मुझे तो घर जाना है और मुझे अपना कर्मातीत अवस्था प्राप्त करना है। तो ये जब मैं अपने घर-द्वार सभी देखती हूँ तो बोलती हूँ ये तो कुछ मेरा है ही नहीं, तो इसमें मेरा लगाव क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये तो हमें छोड़ना ही है। तो फिर इससे हमारा सब त्याग होता है। सभी को आत्मा को दृष्टि से देखती हूँ। एक्चुअल में जहाँ तक हमें लग रहा है कि जैसे आपने कहा ना कि ये त्याग होता है, एक्चुअल में हम थोड़ा सा इसको चेंज करें, ये त्याग नहीं हमारे भाग्य है ना। हम त्याग नहीं करते, इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि ये अपने लिए ही करते हो ना। साकार मूल्यों में बाबा बहुत कहते हैं कि बाबा के लिए नहीं, हम अपने लिए ही करते हैं। तो हमारे एक एक संकल्प से सृष्टि बन रही है ना। अगर हमने संकल्प ये डाला कि मैं त्याग कर रही हूँ, तो वो त्याग रह जाएगा। तभी आत्माओं को ये दिखाई देता है ना कि ये तो व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, ये तो बाहर का नहीं खाते, उनको ये हमारा त्याग नजर आता है, इसीलिए वो परिवर्तन नहीं होते ना। लेकिन बाबा ने क्या कहा, वो कर्म करके दिखाना है। ये हमें अपना ये नशा रहे कि हम त्याग नहीं कर रहे, हम तो अपना भाग्य बना रहे हैं। तो हमारे कर्म रूपी बीज अच्छा फल देने वाला होगा ना। तो हमें त्याग नहीं, भाग्य कहना है। हाँ जी, वंदना जी। सिस्टर आप बोलिए। जी दीदी, so that means त्याग means to give up something ना? हाँ जी, हाँ जी। जो भी हम अच्छा जी। जिस चीज को भी हम मतलब करते हैं ना, वो एक्चुअल में त्याग नहीं, हम अपना ही भाग्य बना रहे होते हैं। तो हमारे जी। जो हम संकल्प डालेंगे ना, अगर हमने संकल्प त्याग का कर लिया, तो हमारी तरफ से वाइब्रेशन उनको त्याग वाली जाएंगी कि इनको तो त्याग करना पड़ता है, छोड़ो छोड़ो यहाँ नहीं जाना ना। कहते हैं ना कि इनके यहाँ नहीं जाना। तो जी। बाबा अक्सर मुरलियों में भी कहते हैं, तो हमने संकल्प वही डालना है जो बाबा के समान हो। हम जिस बाप के समान, जैसे बाप के संकल्प है ना, वैसे संकल्प डालने हैं। हाँ जी, वंदना जी। सिस्टर आप बोलिए। बाबा ने आज साकार मूल्य में कहा ना,
जैसे शरीर का आधार ले रहा है, ऐसे हम शरीर का आधार लेके ये कर्म करने के लिए आए। ये बाबा का घर है, मैं यहाँ आई, मैं रहने वाली कहाँ से, परमधाम के। यहाँ आ गई तो मेहमान बन के आ गई, मेहमान बन के जो भी कर्म कर रहे हैं, ऐसे त्याग भी नहीं लगेगा, अभी खुशी भी ज्यादा होगी और कर्म भी बहुत अच्छे हो गए। तो अपने को कर्म करने में इतना दिक्कत नहीं होगी। और जो भी आत्मा है, सभी आत्मा बोल के ही हम करेंगे तो और भी उसमें और भाग्य बन जाएगा। ऐसे करने से हल्का भी लगेगा। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, नीता सिस्टर बोलिए। आपने जो दीदी बताया ना कि त्याग त्याग का भी बाबा क्या कहता है, त्याग किया वो से भाग्य बनता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, त्याग क्या, जो संकल्प चला उसका भी त्याग, त्याग क्या भी त्याग करे तब हमारा भाग्य बनता है। ओम शांति। इसको हम एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे हम सभी माताएं जैसे जुड़े वैसे भाई लोग हैं, वो भी सब अनुभव कर सकते हैं कि जैसे जब बच्चा घर में आता है ना, तो माँ क्या करती है, अपना नींद का, अपना खाने पीने का सब समय का करती है। तो क्या वो त्याग समझ के करती है? खुशी खुशी करती है ना, उसको त्याग थोड़ी लगता है कि वो मैं त्याग कर रही हूँ ना। तो हमें भी उमंग उत्साह रहे कि मैं त्याग नहीं कर रही, ये तो मेरा भाग्य है, मैं कोटो में कोई कोई में कोई आत्मा हूँ, जो बाबा ने मेरा भाग्य बनाया है ना। हाँ जी, अनीता सिस्टर, आप अच्छा आपने शेयर कर दिया, और किसी ने हाँ जी, अनम्यूट किया था ना। हाँ जी दीदी, हाँ मुझे आत्मा का थोड़ा चिंतन इसमें भी चला है। हाँ जी, हाँ जी। म्यूट हो गया ना अनीता सिस्टर का। जैसे बाबा बोलते हैं, एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम। तो ये अगर हमारी दृष्टि उन दोनों पर, तो हमें भाग्य ही भाग्य दिखाई देगा, त्याग तो दिखाई ही नहीं देगा फिर। बिल्कुल ओम बिल्कुल, शांति। बहुत बढ़िया जी। और ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। हाँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि किचन में जाती हूँ तो बाबा से बोलती हूँ कि ये किचन आपका है और ये जो भोजन बन रही है ये पहले आप खाएंगे, फिर आपके बच्चे लोग खाएंगे। और मैं दिन भर जो है बुद्धि चलती है कि बाबा का बर्तन जो है भोग लगाकर, और उसके कपड़े जो है हम धोते हैं, फिर भोग के दिन हम सफाई करते हैं। तो जैसे कि बाबा एक सदस्य है हमारे परिवार के बीच, और वो ऐसे सदस्य हैं जो सबसे बड़ा है, और वो कभी कोई बुरा संकल्प या बुरा विचार किसी को नहीं देते। तो ऐसे जैसे कि कोई भी, जैसे कि कभी सब्जी डाल दिया है पकने को और कपड़े धो रहे हैं तो भूल जाते हैं, फिर जैसे एक टचिंग आ जाते हैं, जैसे कि वो एक सदस्य है मेरी, और वो कहती है जाओ वहां पे तुमने क्या किया है, और वो जल जाएंगे। और सचमुच जब जाते हैं तो वो सब्जी अब जलने वाली थे लेकिन जले नहीं। तो ऐसे ऐसे करके जैसे कि कहीं जाती भी हूँ तो बाबा के कमरे में जाकर उसको बाय बाय करके और बोल के जाती हूँ, और आती भी हूँ तो बाबा से कहती हूँ बाबा मैं गई और चली भी आई। तो ऐसे जैसे कि एक संस्कार बन गई है, और ये संस्कार जो है आगे बढ़ाते हैं। सेंटर भी जाती हूँ तो बोल के जाती हूँ, आती भी हूँ तो बाबा से बोलती हूँ जैसे कि कोई है घर में, ऐसे बहुत लगते हैं। सुंदर, तो बहुत सुंदर बहुत दीदी। मजा आती है जीने को। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, अभिजीत भाई जी, आप आगे कंटिन्यू करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, जब हम प्रवृत्ति में होते हैं तो जब कोई परिवार का सदस्य बीमार हो जाता है तो हमारी भी जैसे जान निकल जाती है, क्योंकि वो मोह के वश होता है। तो बाबा ने कहा ये मोह का भी त्याग करके ना सर्व आत्माओं के लिए स्नेह की दृष्टि रखनी है, बेहद की। ओम शांति।
जी, अभिजीत भाई जी आप आगे कंटिन्यू करेंगे? जी, पोल सबमिट नहीं हो रहा था। दीदी अभी आप एक होमवर्क दे दें और फिर एक 1 मिनट साइलेंस करके फिर हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो आप पोस्ट सबने कर दिया, साथ-साथ में होमवर्क देते हैं बीच में ना? दीदी जी, पहले दीदी पोल लॉन्च करते हैं, फिर करना होमवर्क देना आप। सब मेन ठीक है, स्क्रीन पे आकर पोल लॉन्च करें, मेन स्क्रीन पर आकर सभी आंसर देंगे पोल का। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। पोल सबमिट नहीं हो रहा दीदी। शेरू भाई जी देखना पोल, हाँ, अब आ गया ना? ओम शांति। जी भाई जी, हो गया सबमिट। ठीक है भाई जी, हो गया? हाँ जी, ओम शांति। जी अब तो आप होमवर्क दो। हाँ जी, तो आज की वाणी जैसे कि सबने पॉइंट भी शेयर किए, तो मेन 2 बातों पर ध्यान बाबा ने खिंचवाया ना, एक तो कर्म के ऊपर और दूसरा बोल के ऊपर। तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, हमारा बोल कैसे होना चाहिए। कर्म तो पहले भी करते थे, पहले भी बोलते थे, लेकिन बाबा कहते हैं कि हमारा एक एक बोल महावाक्य बन जाए और हमारे कर्म बीज बन जाए, जिससे कि जैसा हम कर्म करेंगे सामने वाला वैसा करेगा, ये स्मृति में रह के कर्म करे। तो उसके लिए क्या करना है, अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर हम हर कर्म को करेंगे, कोई भी कर्म करेंगे। बोलना भी एक कर्म है ना। कुछ भी बोलने से पहले अगर मान लो कुछ भी ऐसा कर्म करें, खाना बनाएंगे या भाई लोग जैसे अपने शॉप पे या अपनी जॉब में कहीं भी जा रहे होंगे, भले हम अपने पुष्पक विमान में यानी कि गाड़ी चला रहे होंगे कोई भी, तो अपनी पहले स्वस्थिति में स्थित होकर कार्य करेंगे। घर से बाहर भी निकलेंगे, जैसे अभी एक बहन ने शेयर किया ना, कुछ भी कर्म करते हैं तो वो बाबा से परमिशन लेके करते हैं। तो ऐसे ही हम भले बाबा के सामने बाबा से दृष्टि लेके करें, भले हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होके करें, यानी कि हर कर्म से पहले मुझे मेरे स्वरूप की स्मृति आनी ही आनी है। तो कल हम ये अटेंशन देंगे, हर कर्म से पहले और हर बोल से पहले 1 सेकंड के लिए भी अपने स्व स्वरूप में स्थित होंगे, फिर कर्म करेंगे। तो अभी हम कल की तैयारी आज से ही करते हैं। तो सभी मस्तक के बीच में अपने स्वरूप को देखें। मैं चमकता हुआ डायमंड, बाप समान, बाबा का हम जीन्स, अपने चेहरे चलन द्वारा अपने हर बोल द्वारा हर कर्म द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाला प्योर डायमंड, बाप समान हूँ। बाबा का वरदानी हाथ सदा सिर पर, बाबा वरदान दे रहे हैं बच्चे, बाप समान भव, बाप समान भव।
इस सम्मान की स्मृति में रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया सभी फरिश्तों को इस काल में जुड़ने के। शुक्रिया दीदी, आपने बहुत अच्छे से मुरली रीड की, योग करवाया। ये बाबा शुक्र। ओम शांति बाबा। शेरू भाई जी एंड करेंगे आप मीटिंग? अभिजीत भाई जी है कि नहीं? दीदी उनको फोन कर रहे हैं, कर देंगे एंड अभी। ओके ठीक है, सब लीव कर सकते हैं फिर। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। गुड नाइट बाबा। ओम शांति। सभी लीव कर सकते हैं।